ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज का विषय है पुष्प देहा अप्सरा की साधना हम किस प्रकार करें, किस तरीके से पुष्प देहा अप्सरा की सिद्धि हम कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम आपको बता दें कि पुष्प देहा जो अप्सरा होती है यह पुष्प के समान सुंदर व कोमल होती है और यह जो अप्सरा है यह बड़ी शीघ्र प्रसन्न होकर साधक के सभी मनोकामना पूर्ण करती है। और यह जो साधना है, इस साधना को समझने से पहले आप पुष्प देहा अप्सरा के बारे में साफ जान लीजिए। अप्सराएं जो होती हैं इनका एक अलग ही लोक होता है। वैसे तो उर्वशी, रंभा, मेनका इत्यादि तीनों अप्सराएं मैन हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी अप्सराएं होती हैं जो उनकी सेवकाई उनके साथ रहती हैं। परंतु ये अपने कर्म भोग के अनुसार कुछ समय तक स्वर्ग लोक में वास करती हैं। जब इनके कर्म क्षीण हो जाते हैं तो वापस ये पृथ्वी पर आती हैं और मनुष्य की तरह जीवन यापन करती हैं, अच्छे कर्म करते हैं और पुनः फिर उसी प्रकार लोकों को प्राप्त होते हैं। परंतु ईश्वर ने इनके मुक्ति का एक उपाय भी बताया हुआ है। वह यह है कि यदि यह किसी व्यक्ति का भला करें, उसके साथ रहकर जन कल्याण का कार्य करें तो इनकी मुक्ति हो जाती है और ये फिर स्वर्गलोक में ना जाकर सीधा मुक्ति के द्वार पर चली जाती हैं। तो इसलिए ये जो भी साधक इनकी आराधना करता है यह उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करने के लिए ललायित रहती हैं और जो भी वह इनके प्रति आदेश करता है तत्काल उसे ये पूरा करते हैं। पुष्प देहा अप्सरा की साधना करने के लिए सर्वप्रथम तो आप ये समझ लीजिए कि आप इसको अपनी प्रेमिका, अपनी सखा के रूप में ही आप इसे सिद्ध कर सकते हैं। जो लड़कियां या स्त्रियां इसको सिद्ध करें तो वो अपनी सहेली के रूप में इसे सिद्ध कर सकती हैं। पुरुष अपनी फ्रेंड या गर्लफ्रेंड के रूप में भी इसे सिद्ध कर सकते हैं। इसके अलावा माता या बहन के रूप में इसे सिद्ध नहीं किया जाता। ये बात मैं पहले आपको बता रहा हूँ। आगे कुछ विशेषत नियमों का भी पालन बताऊंगा, जो नियम आपको अनिवार्य हैं। अगर आप उनको ध्यान नहीं रखते हैं तो ये आपके पास आकर वापस चली जाएगी, परंतु आएगी जरूर। और यह जो साधना है यह 41 दिन की साधना है। इस साधना को अमावस्या की रात्रि में किया जाता है। अमावस्या की रात्रि में रात्रि 9 बजे के बाद आपको अपने घर में साफ स्वच्छ कमरे में आपको एक साफ स्वच्छ आसन पर आपको बैठ जाना है और जहाँ पर आप बैठे सामने आपको एक ऐसा कपड़ा आपको बिछाना है जो रेशमी हो और गुलाबी कलर का हो। रेशमी गुलाबी कलर का सामने एक कपड़ा आपने बिछा देना है। उसके ऊपर मिश्रित पुष्प यानी कि गुलाब और गेंदा इत्यादि विभिन्न प्रकार के पुष्पों को आप उसके ऊपर फैला दें। उसके ऊपर आपने एक चमेली के तेल का दीपक जलाना है। साथ ही वहाँ पर आपने अच्छे अच्छे सुगंधित सेंट को आपने छिड़कना है। साथ ही अपने वस्त्रों के ऊपर भी आपने सेंट को छिड़कना है। सुगंधित अगरबत्ती आपने वहाँ पर लगानी है। साथ ही आपने भोग स्वरूप आपने कोई भी मिठाई के 2 पीस वहाँ पर आपने रखने हैं। 1 लोटा जल आपने रखना है और रुद्राक्ष की माला से, जो कि सिद्ध होनी चाहिए, रुद्राक्ष की माला से आपको जाप करना है। सर्वप्रथम आप धरती माता को प्रणाम करेंगे, आसन को प्रणाम करेंगे, अपने गुरु को प्रणाम करेंगे, गणेश भगवान जी का ध्यान करेंगे, भगवान शंकर का ध्यान करेंगे, अपने घर की कुल देवी देवता पितृ आदि का ध्यान करेंगे। उसके बाद में आपने सामने एक थाली रखकर उसमें भावना करनी है कि सामने अप्सरा बैठी हुई है और अप्सरा को आपने पुष्प समर्पित करने हैं।
पुष्प स्वरूप आपने एक माला गेंदे की या फिर आपने गुलाब की माला उस थाली के को पहना देनी है। भावना रखनी है कि मैं इस पुष्पदेहा अप्सरा को यह माला पहना रहा हूँ। इसके बाद आपने चमेली के तेल का दीपक जलाकर, सुगंधित अगरबत्ती जलाकर और साथ ही 2 पीस मिठाई के आपने रखकर और साथ ही 1 लोटा जल आपने वहाँ पर रखकर आपने रुद्राक्षी माला से 5 माला जाप करना है। एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, इस मंत्र के सिर्फ और सिर्फ 5 माला आपने जाप करना है। सिर्फ और सिर्फ 5 माला जाप करने का इसमें विधान है, ज़्यादा आपके ऊपर डिपेंड है। और उसके बाद में आपने जाप पूरा होने के बाद आपने यह जो भोग और मिठाई रखी है इसको वहीं पर छोड़ दें और सुबह आपने यह जो मिठाई है इस मिठाई को आपने उठाकर बाहर कहीं पर कभी सुनसान जगह पर आपने रख देनी है और वह लोटा जल आपने वहीं पर डाल देना है। पुष्पदेहा अप्सरा के नाम से वह मिठाई आपने रखनी है और वह जल वहाँ पर डाल देना है। 2 मिठाई में से 1 मिठाई आपने खुद ग्रहण कर लेनी है, 1 मिठाई आपने पुष्पदेहा के नाम से रख देनी है। कोशिश रखें कि ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर पुष्पों की अधिक मात्रा हो, जहाँ पर पुष्प लगे हुए हों। तो इस तरीके से इस साधना को आप कंटिन्यू 21 दिन करेंगे। 21 दिन के अंदर यदि पुष्पदेहा प्रत्यक्ष रूप से सहशरीर आपके सामने प्रकट होती है तो आप उसको ये माला पहना देंगे और उनसे वचन लेंगे। परंतु यदि स्वप्न के माध्यम से आपसे वार्तालाप होती है तो भी आप उनसे वचन लेंगे। क्या वचन लेंगे? कि मैं जब भी बुलाऊंगा आपको आना पड़ेगा, जो भी कार्य कहूँगा आपको करना पड़ेगा, आप मुझे और मेरे परिवार को कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचाओगे। इसके अलावा जैसे ही मैं यह शरीर छोड़ूंगा आप मेरे इस आत्मा को छोड़कर चली जाएंगे, आपका मेरा उसके बाद में कोई भी संबंध नहीं रहेगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि वह आपके साथ गलत रूप से पेश आए तो इसके लिए भी आप उनसे वचन ले सकते हैं, वह आपके साथ में गलत रूप से आएंगे। परंतु जो साधक ग्रस्त में है वो इनसे कहिए कि आप मेरे साथ में कभी भी गलत रूप से नहीं आएंगी। मैं आपको प्रेमिका के रूप में प्रसन्न किया है, साधना किया है, लेकिन जब कभी भी मैं बुलाऊंगा तभी आपको आना है और मेरे साथ में गलत रूप से कभी भी आपको पेश नहीं आना है और आपको हमेशा अपना सौम्य रूप ही दिखाना है। क्योंकि यदि आप अपना सुंदर रूप दिखाएंगे तो हो सकता है मैं आपके ऊपर मोहित हो जाऊं, इसलिए आप हमेशा मुझे अपना सौम्य रूप दिखाएंगे और इस तरीके से आप इस पुष्पदेहा अप्सरा से वचन लेकर आप अपना मनोरथ सिद्ध कर सकते हैं। यदि यह साधना एक बार में सिद्ध नहीं होती है तो कुछ समय तक लगातार कर ले या फिर इस साधना को बंद करके कुछ समय बाद पुनः अनुष्ठान कर ले। तो इस तरीके से यह साधना की जाती है। बहुत सारे साधकों ने इस साधना को किया है, लेकिन इस साधना के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना अति आवश्यक होता है, पवित्र रहना होता है और मांस मदिरा का भक्षण नहीं करना होता है। पूर्ण रूप से पवित्र भावना को रखते हुए किसी से गाली गलौज नहीं करना होता है। इन दोनों में पूर्ण रूप से सात्विक रहकर इस साधना को किया जाता है। बाकी अपने गुरु के सानिध्य में रहकर साधना को करें, आपका कार्य 100% सफल होगा।